क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 51 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुल 2 प्रश्न बताऊंगा और इन 2 प्रश्नों से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को मैथ बहुत कम समझ में आता है या नहीं आता है, तो उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीख जाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सर। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है दो संख्याओं का योगफल 51 है। कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका हमें योगफल दिया गया है 51, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, लेकिन दोस्तों उनका हमें योगफल पता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है और उनमें से जो एक संख्या है, ठीक है, वो दूसरी संख्या की क्या है, दोगुनी है, ठीक है। फिर कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल को सॉल्व करने से पहले जरूरी होता है उस सवाल को समझना। अगर उस सवाल को आप समझ गए कि ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, तो सवाल करना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए मैथ में क्या करते हैं, जो हमें नहीं पता होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, मानते हैं, पहले मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम संख्याएं कुछ भी ले सकते हैं, दोनों संख्याएं मान लेंगे। यहाँ पर दो संख्याएं पूछ रहा है, तो पहली संख्या हम ABCD कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, और दूसरी संख्या भी इसी तरह से मान लेंगे। चलिए सर, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना पहली संख्या जो है वो X है और दूसरी संख्या जो है वो Y है, ठीक है। इस तरह से हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे। आप चाहे तो कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या। दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा माना पहली संख्या, हम यहाँ पर मान लेते हैं X, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया X है पहली संख्या। इसके बाद इसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या दोस्तों हमारी हो जाएगी Y, ठीक है। जब हमने पहली संख्या X मान ली तो दूसरी हम Y मानेंगे। अगर पहली A मानते तो दूसरी V, ठीक है। इस तरह से हम मान सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अभी हमने केवल अपनी तरफ से ये मान लिया है, लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 51 है। तो दो संख्या हमने मान ली है X और Y, तो इनका हमें योगफल दिया है 51, ठीक है। यहाँ पर पहली संख्या लिखेंगे X और दूसरी संख्या लिखेंगे Y, ठीक है। अब कह रहा है का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल, ठीक है। योगफल का मतलब बच्चे बच्चे को पता होता है कि सर योग का मतलब यानी जोड़, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ यानी प्लस कर देंगे और बराबर में हमें दिया रखा है 51, है ना। इनका योगफल हमें दिया गया है 51। जैसा जैसा प्रश्न कहे वैसे आपको करते जाना है। सवाल आपका बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। सर बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया सर, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहा है। और उनमें से एक संख्या जो है, एक संख्या का मतलब क्या है, पहली संख्या। एक संख्या का मतलब है पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है, दोगुनी है, दूसरी संख्या की दोगुनी है। जो पहली संख्या हमारी है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहली यानी एक संख्या का मतलब क्या है ना। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पर एक संख्या का मतलब है जो पहली संख्या हमारी है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या दोस्तों क्या है, X है, और दूसरी संख्या क्या, Y है। तो सवाल में कहा गया है जो एक संख्या है यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो ये दोगुनी है और ये क्या है, कम है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरी वाली संख्या में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सर, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें 2 से गुणा कर दिया है सर, ठीक है। 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जो पहली संख्या है वो दोगुनी है दूसरी संख्या की, ठीक है। अब इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों आपको करना यह है कि समीकरण नंबर 2 से X का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है सर, बस इतना सा काम करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से X का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए सर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, X + Y = 51, है ना।
तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर रखना है 2y, ठीक है 2y, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, है ना, और 1y पहले से है प्लस में, तो 1y हमारा पहले से है, और बराबर में क्या है 51 है। तो समीकरण नंबर 1 में हमने रख दिया x का मान, ठीक है। चलिए सर, अब यहाँ पर 2y और y मिलकर हो जाएगा 3y, ठीक है, 3y हो जाएगा, 2y ये 1y ये, तो 3y हो गया, और बराबर में क्या है सर 51 है। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए y का मान निकालते हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं 3 से 51 को, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको बटे में भेजेंगे, तो गुणा वाली संख्या है ना सर, ये गुणा में लिखा है y के, तो गुणा वाली संख्या बराबर किस तरफ जाती है, तो बटे में जाती है, ठीक है। तो बटे में 51 की आ जाएगी 3। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ठीक है, तो 5 है, 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा, फिर यहाँ पर 1 है तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 21 हो गया, तो 3 सत्ते होता है 21, है ना, यानी कि 3 से हमने काटा 51 को, तो 17 बार में कट गया, ठीक है, 17 51 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान लिखेंगे सर 17 आ गया। अब दोस्तों y है क्या, ध्यान दीजिए y क्या है, y दोस्तों हमारी है दूसरी वाली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या है y। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए दूसरी संख्या का मान हमारा निकल के आ गया है ना। तो जब दूसरी संख्या हमें पता चल गई है तो हम पहली संख्या भी बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं सर। इस y का मान दोस्तों आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, जो आपको आसान लगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे y का मान, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से लिखेंगे सर, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है दोस्तों, हमारा x बराबर है 2y, तो y की जगह पर क्या रखना है, देखिए y की जगह पर हमें रखना है x बराबर हो जाएगा 2 गुणा y की जगह पर क्या है 17 है, 17, ठीक है, इतना रख लेंगे सर। तो x का मान कितना आ जाएगा सर, x का मान आ जाएगा 2 गुणा 17, 17 दूनी होता है 34, यानी कि दोस्तों हमारी जो पहली संख्या है वो 34 है और दूसरी संख्या क्या है हमारी 17 है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है, यानी संख्या हमें ज्ञात हो गई है कि पहली संख्या क्या है हमारी 34 है, दूसरी संख्या क्या है 17 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याएं, अतः संख्याएं दोस्तों क्या है 34, 17, 34, 17 है, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे। अगर दोस्तों आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है गलत है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया दो संख्याओं का योगफल 51 है, तो चलिए जरा जोड़ के देखते हैं 34 और 17 को। 34 और 17 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल 1 और 3 1 4 1 5, यानी 51 आ रहा है जोड़ने पर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। आगे और भी चेक कर सकते हैं कि उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है, उनमें से एक संख्या, ठीक है, एक संख्या का मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। आप देख सकते हैं जो पहली संख्या क्या है दोगुनी है दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या 17 है और पहली संख्या 34 है, 17 दूनी होता है 34, तो दोगुनी है पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या की। यही सवाल में कहा गया था सर, सिंपल है। और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे डरना नहीं है सर। चलिए अगर दोस्तों आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे दोस्तों में क्या होता है मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए पहले सवाल के जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पर कहा गया दो संख्याओं का अंतर क्या है 8 है, फिर कह रहा है और उनमें से दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की दोगुनी है। यहाँ पर थोड़ी सी लाइन बदली हुई है, वहां पर क्या था पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, लेकिन यहाँ पर है दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर तो बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे सर, डर जाएंगे, लेकिन सर आपको डरना नहीं है। देखिए आपको करना है वैसे ही बिल्कुल सेम करना है, जैसे हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या मानी थी वैसे ही आपको मानना है, फिर जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही आपको करते जाना है। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहली संख्या। दोस्तों हम पहली संख्या कुछ भी ले लेते हैं, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, हम चलो x ही मान लेते हैं, x ही मान लेते हैं, ठीक है, पहली संख्या। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों हमारी, दूसरी संख्या हो जाएगी y, ठीक है। अब सवाल में कहा गया है, यानी कि प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, इतनी बात आपको जरूर लिखनी है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 8 है,
तो सर हमने दो संख्याएं मान ली हैं x और y। अब कहा है इनका अंतर, तो x लिखेंगे, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या y है। अब कह रहा है इनका अंतर, तो अंतर का मतलब तो सबको पता है सर, बच्चे को पता है कि माइनस कर देना बीच में, ठीक है। अंतर कहे तो माइनस करना है और बराबर में क्या है 8 है, इनका अंतर 8 दिया गया है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 8 है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना आप कर लेंगे, समझ में आ गया सर। पहली बात आपको यानी पहला समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे सर, आगे कहा गया है कि उनमें से जो दूसरी संख्या है यानी कि जो y है वो क्या है, पहली संख्या की दोगुनी है, यानी कि x की दोगुनी है, ठीक है। दूसरी संख्या का मतलब दोस्तों क्या है, जो y हमारी है ये क्या है, पहली संख्या की दोगुनी है। यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या y है। तो सवाल में कहा गया है जो दूसरी वाली संख्या है, जो दूसरी वाली संख्या है वो पहली संख्या की यानी कि इसकी क्या है, दोगुनी है। अब की बार में ये वाला दोगुना है, ठीक है, ये ज्यादा है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x में, ठीक है, तब ये बराबर हो जाएंगे सर, ठीक है। तो ये दोगुना था, इसको हमने बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर लिया है, तो ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी अब, ठीक है। अब इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब वैसा ही आपको काम करना है कि सर समीकरण नंबर 2 से आप क्या करेंगे, इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। y बराबर क्या है, 2x है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि y बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, y बराबर 2x, ऐसे आप लिख लीजिए। बात वही है सर, हमने आगे पीछे इसको पलट दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 सर। तो y का मान हम रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए सर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, हमारा x माइनस वाई बराबर में है कितना, 8 है। तो x की जगह पर यानी x का मान क्या है, अभी हम x का मान नहीं रखेंगे, केवल y का मान रखेंगे, ठीक है। तो y का मान क्या है, y बराबर है 2x, y बराबर 2x, तो y की जगह पर रखेंगे 2x और बराबर में क्या है 8 है। अब दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, तो माइनस वाले 2x में से प्लस वाला 1x घट जाएगा, माइनस का बचेगा केवल 1x, ठीक है। माइनस वाले बड़ा है तो माइनस का बचेगा 1x और बराबर में 8। बोलिए सर यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक समझ में आ रहा है सर, मजा आ रहा है? तो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, है ना। चलिए अब सवाल को सर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारा x का मान कितना आएगा, देखिए x का मान आ जाएगा सर, इस माइनस वाले चिन्ह को बराबर किस तरफ भेज देंगे, है ना। माइनस का जो चिन्ह है हमने बराबर किस तरफ भेज दिया, तो ये हो गया माइनस का 8, यानी कि x का मान सर आ गया है माइनस का 8, ठीक है। इतना काम कर लेंगे सर, सिंपल है ना सर, आसान है ना सर, मजा भी आ रहा है। चलिए अब दोस्तों हम करते क्या है, यहाँ पर देखिए इस x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में या 2 में, किसी में भी रख दीजिए, हमारा y का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान आ गया है, यानी पहली संख्या हमारी आ गई माइनस का 8। अब क्या करेंगे सर, लिखेंगे x का मान सर किस में रखेंगे, x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में। सर समझ लीजिए थोड़ा उर्दू भाषा है हमारी, ठीक है। x का मान क्या है, समीकरण 2 में रखेंगे और समीकरण 2 है क्या दोस्तों, हमारा y बराबर है 2x, ठीक है, 2x। तो x का मान क्या है, माइनस का 8, तो माइनस का 8 रख लेंगे x की जगह पर और y बराबर हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16, वो भी माइनस का, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह है तो 8 दूनी हो जाएगा 16 माइनस का। तो यहाँ पर दोस्तों में दोनों संख्याएं ज्ञात हो गई हैं, पहली संख्या हमारी माइनस की 8 है और जो दूसरी संख्या है वो माइनस का 16 है। अब सवाल को यानी आंसर को चेक कैसे करना है कि सर हमारा आंसर सही है गलत है, कैसे करेंगे, देखिए सवाल में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 8 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर आप देख सकते हैं, 8 और 16 का अंतर कितना है, 8 का ही अंतर आ रहा है सर, है ना, 8 का ही गैप है बीच में, तो इसका मतलब सवाल सही है सर। और भी आगे चेक कर सकते हैं, उनमें से जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या की ये दोगुनी है दूसरी वाली संख्या, ठीक है। पहली संख्या अगर हमारी 8 है तो दूसरी संख्या आ रही है 16, इसका मतलब ये दोगुना है। सवाल सही है, आंसर सही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। तो अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए नहीं, जय हिंद।